सारे प्लेयर फुल क्रीम होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। फ़र्क कहाँ पे निकाला जाता है? जब यौन शोषण की बात होती है, जो महिला यौन शोषण करा पाती हैं उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है। दिस इज नॉट गुड फॉर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। दिस इज अ रॉन्ग थिंग। अनपढ़ नेता की झूठी शान, पुलवामा में जवान, सिंधु बॉर्डर पर किसान और जंतर मंतर पर पहलवान, सब परेशान, सब हैरान। ब्रजभूषण जैसे जो लोग हैं उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह किसी गेम को ख़त्म कर सकते हैं। उनमें इस समय हम लोग हैं जंतर मंतर पर और यहाँ महिलाओं का जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, महिला पहलवानों के यौन उत्पीड़न को लेकर के जो ब्रजभूषण शरण सिंह पर आरोप हैं और जो कमेटी तैयार की गई उस कमेटी को लेकर जब कोई रिजल्ट नहीं निकले तो एक बार महिला पहलवान फिर से जंतर मंतर पर धरने पर बैठ गए और आज यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी उनके समर्थन में उतर आए हैं। खाप पंचायत पहले ही महिला पहलवानों के समर्थन में उतर चुकी हैं। तो ये देखना होगा, ये लड़ाई कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए अब भारी होती नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट का भी दखल आ गया है और ब्रजभूषण शरण सिंह पर एफआईआर दर्ज कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, तो ये कहीं ना कहीं सत्ताधारी पार्टी के लिए एक बड़ी जोखिम की बात है। और सत्ताधारी पार्टी को भी ये देखना होगा, वो महिला खिलाड़ी जो देश के लिए सोना लेकर आती हैं, आज वो अपने ही आवाज़ उठाने के लिए उन्हें धरने पर बैठना पड़ रहा है। तो आप देख ही सकते हैं कितना बड़ा हुजूम यहाँ पर लगा हुआ है। कई दिनों से महिला पहलवान धरने पर बैठी हुई हैं और उनकी बातें सरकार नहीं सुन रही है। हम आपको बताना चाहेंगे कि मैंने 17 नेशनल खेले हैं और एक इंटरनेशनल खेला है बास्केटबॉल में। और मैं बताऊंगी कि उस टाइम में भी जब मैंने पटियाला कैंप लगाया था, इंडिया कैंप लगाया था, तब भी ऐसा ही था। आपको बता दूं कि जो इंडिया कैंप रिप्रेजेंट करते हैं वो सभी फुल क्रीम होते हैं, सारे प्लेयर फुल क्रीम होते हैं, 19-20 का फ़र्क होता है। फ़र्क कहाँ पे निकाला जाता है? जब यौन शोषण की बात होती है, जो महिला यौन शोषण करा पाती हैं उनका सिलेक्शन कर दिया जाता है। जो इस तरह से आवाज़ उठाती हैं उनका हमेशा। आप ओपन कैमरा पर बड़े आरोप लगा रहे हैं। बड़े आरोप नहीं है, ये बिल्कुल इसी तरह से होता है कि जब 150 लोगों का सिलेक्शन की बात होती है वहाँ पे एकदम फेयर सिलेक्शन होना चाहिए। और उस टाइम पे आपको क्या कहा जाता है कि मैं अपना तजुर्बा बताती हूँ, मुझे इस तरह से ट्रीट किया गया था जैसे मुझे लेफ्ट शॉट लगाना भी नहीं आता है, जैसे मैं एक नया प्लेयर ग्राउंड पे उतरी हूँ। जबकि मैं अपने हरियाणा की बेस्ट प्लेयर, DU यूनिवर्सिटी में जब पढ़ते थे तो हम बेस्ट प्लेयर होते थे, जहाँ हमने खेला वहाँ हम बेस्ट प्लेयर रहे। और जब हम इंडिया कैंप लगाने जाते हैं तो हमें इस तरह से ट्रीट किया जाता है जैसे कि हमें लेफ्ट शॉट लगाना नहीं आ रहा है, हम बास्केटबॉल का कह नहीं जानते हैं। तो मैं बिल्कुल नेशनल चैनल पे बताती हूँ कि इन महिलाओं ने जो आवाज़ उठाई है ये बहुत पहले उठा देनी जानी चाहिए थी। आज इन्होंने बड़ी हिम्मत करके ये आवाज़ उठाई है। अब हम लोग जो जिस स्टेज पे, हमें बास्केटबॉल से नहीं कुछ लेना देना है, पर हम चाहते हैं कि नए जो प्लेयर आए उनके साथ इस तरह का शोषण ना हो। जो अच्छा खेलते हैं उन्हीं को आगे सिलेक्शन किया जाए, उन्हीं को इंडिया टीम में भेजा जाए। और इंडिया टीम के जब जाने की बात होती है तो इनके अंदर इतनी ताकत है, ब्रजभूषण जैसे जो लोग हैं उनके अंदर इतनी ताकत होती है कि वह किसी गेम को ख़त्म कर सकते हैं। उनमें इतनी ताकत है कि वो ये कह के कि हमारे पास खर्चा नहीं है, इंडिया टीम को बाहर ही नहीं जाने दिया जाता। जिस गेम के प्लेयर ये कह देते हैं, इनके खिलाफ आवाज़ें उठाते हैं, उस गेम का ही हमारे देश से नामो निशान मिटा दिया जाता है। इस तरह के आरोप भी इनके ऊपर लगने चाहिए। पर अभी इन बच्चों ने यौन शोषण की एक आवाज़ उठाई है जिसके तहत हमारे हिंदुस्तान में प्रावधान है कि बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी सबूत के सबसे पहले अरेस्टिंग दी जानी चाहिए। अभी ये लोग इतने संघर्ष कर रहे हैं, इतने लोग जुड़ गए हैं तो शायद न्याय की बात हो सके। परंतु यदि 1-2 महिला अगर इस प्रकार की आवाज़ें उठाए तो उनको न्याय नहीं मिलता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो कम से कम अब चलिए सुप्रीम कोर्ट भी फेवर में आ गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अभी बता ही रहे थे, तो कहीं ना कहीं अब आपको लगता है कि न्याय के उस रास्ते पर आप आगे बढ़ गए हैं? अगर जनता का दबाव इसी प्रकार से बना रहा, इसी प्रकार से दबाव बना रहा, लोकतंत्र के जो ताकत है वो जनता के हाथ में होती है, तो हम कहीं ना कहीं न्याय पा सकते हैं। और मैं चाहूँगी इस मंच के माध्यम से मैं बताना चाहूँगी कि यदि हमने इतना संघर्ष करा है, इन बच्चों ने इतना मेहनत करके, इनका भविष्य खत्म है, परंतु उस ब्रजभूषण को इतनी बड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि 100 बार आदमी सोचे। यदि अगर वो प्लेयर्स के साथ या किसी भी महिला के साथ शोषण करता है तो वो 100 बार सोचे कि उसका अंजाम ब्रजभूषण जैसा होना चाहिए, ना कि उसे बचाने की कोशिश की जाए। हमारे साथ में कुछ लोग हैं, संदीप मिश्रा, और ये एक स्लोगन लेकर के इस समय महिला पहलवानों के समर्थन में खड़े हैं। तो बताइए सर, महिला पहलवानों के लिए ये जो सरकार की अनदेखी है, ये सरकार को कितना नुकसान पहुंचा देगी?
देखिए, सरकार तो अपनी अंतिम गति पे है। ये कहिए कि ये आंदोलन ताबूत पर आखिरी कील की तरह काम करेगा। जिस सरकार को हमेशा बलात्कारियों को ही पसंद है, लुटेरे पसंद है, भ्रष्टाचारी पसंद है, और आज तो ये आ गई कि बच्चियों की इज्जत पर डाका डालने वालों के खिलाफ भी सरकार अगर कामयाब नहीं हो रही, आंख नहीं उठा रही, तो निस्संदेह ये देश के लिए शर्म की बात है। उन बेटियों ने, मैंने लिखा है, जो जीत के लाए सोना, उन्हें क्यों पड़ रहा रोना। अगर जंतर मंतर पर बैठ के देश की बेटियां, जिन्होंने तिरंगे को मान दिया, सम्मान दिया, आज अपने आन की लड़ाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डालती है, तब FIR होता है, तो समझना पड़ सकता है कि देश किस स्थिति, किस गति में है। निस्संदेह ये देश की सबसे विभत्सम स्थिति है, ये दुर्गति है कि मेरे सोना जीतने वाले मेरे दिलेर शेर शेरनियां आज जंतर मंतर पर खून के आंसू रो रहे हैं। उनकी सुनने वाला कोई नहीं। क्या हो गया मन की बात करने वालों को? क्या हो गया मन की मार करने वालों को? 56 इंच का सीना कहाँ है? कहाँ है जो कहते हैं कि मैं अकेला सब पर भारी? कहाँ है वो बात? कहाँ है? एक वीडियो आया तो था, कहते थे मैं विनीशा को बहुत परिवार सहित जानता हूँ, आपके परिवार से मेरा नाता है। आज विनीशा आपकी बेटी यहाँ रो रही है, आंसुओं से रो रही है। कहाँ हो आप? लेकिन अनुराग ठाकुर पहले भी त्वरित कार्रवाई करते हुए कमेटी का गठन कराते हैं और चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, तो उस कमेटी का जो रिजल्ट था, उस रिजल्ट का इंतजार तो इन पहलवानों को करना चाहिए था। कहा ना 12 घंटे तक मिले थे, 12 घंटे की मीटिंग हुई थी और 12 मिनट पहलवानों को नहीं दिया। ये बात बजरंग मैंने बताई तो है। 12 मिनट भी नहीं मिल पाए आप पहलवानों से, और आप खेल मंत्री हैं। ये आपको फ़ोन कर रहे हैं लगातार, आप इनका फ़ोन नहीं उठा रहे हो। ये PT उषा जी को फ़ोन कर रहे हैं, फ़ोन नहीं उठा रहे हो। आप लोग इनका फ़ोन नहीं उठाओगे, आप लोग इनकी बात सुन नहीं आओगे, आप इनकी बिजली काट दोगे, आप इनका पानी काट दोगे। इन्होंने अपराध किया या अपराधी कोई और है? इन्होंने तो देश का मान बढ़ाया। ये गली गली में बात गूंजेगी, ये गली गली में आवाज़ उठेगी। आज बेटियां जंतर मंतर पर रो रही हैं। मैं कहता हूं कि अनपढ़ नेता की झूठी शान, पुलवामा में जवान, सिंधु बॉर्डर पर किसान और जंतर मंतर पर पहलवान, सब परेशान, सब हैरान। क्या ऐसा हो रहा है कि सबके सब परेशान है? न जवान खुश है, न खिलाड़ी खुश है, न व्यापारी खुश है, न किसान खुश है। सबके आंखों में आंसू लाने वाला कैसे कहता है मैं अकेला सब पर भारी? जी हाँ, आप अकेले सब पर भारी हैं। आपकी वजह से ही सबके आंखों में आंसू है। चलिए, जी 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 बोलिए। सर, मेरा नाम चंद्रभूषण हुआ और मैं UPSC का स्टूडेंट हूँ, बेसिकली इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट हूँ। हम लोग जो सर ये अभी न्यूज़ पे देख रहे हैं, टीवी पे ये बार बार जो चीज़ चलता आ रहा है, ये चीज़ ये हिंदुस्तान के लिए बहुत ही गलत चीज़ हो रहा है। क्योंकि जब ओपन रेसलर्स आके बोल रही हैं कि उसने सेक्सुअल हैरेसमेंट किया है, 9 महिला, 1-2 महिला का बात होता, तब एक महिला का बात होता तभी वो उतना जरूरी है। 9 महिलाओं ने आके किया, फिर भी ना गवर्नमेंट इनका इस्तीफा ले रहा है और ना इनको MP पोस्ट से हटा रहे हैं। तो माने ये अपने आप में इससे खराब चीज़ नहीं हो सकती। नहीं, WFI के अध्यक्ष पद से उन्हें हटा दिया और जांच कमेटी बैठा दी, उसके बावजूद भी आज महिला पहलवान एक बार फिर से संतुष्ट ना होकर के धरने पर बैठ गए हैं। उसका कारण क्या है? मैम, ये तो मैंने इन लोगों का सुना है, टोटल इंटरव्यू आप ही लोग के थ्रू। इन्होंने कहा कि जो ओवरसाइट कमेटी बनी थी, उसका रिपोर्ट जब बबीता फोगाट को पढ़ने दिया गया तो उनके हाथ से छीन लिया गया। जब इन लोगों ने PT उषा को फ़ोन किया, वो फ़ोन नहीं उठा रही हैं, मैरी कॉम फ़ोन नहीं उठा रही है। मतलब है कि पूरा का पूरा एजेंडा तय है कि इस तरह इसको ब्रजभूषण सिंह को कैसे भी करके बचा लेना है। और हम लोग जानते हैं 85 जिस पे केस हो, मैंने 5 बार से MP है, मैंने इतना मीन्स जिसका पावरफुल क्लाउड है। मैं आज सुन रहा था बलरामपुर, गोंडा, ये सब इलाके में राजपूत वोट पे इनका काफ़ी क्लाउड है। मैं खुद भी राजपूत हूँ, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कोई किसी का बलात्कार करे तो मैं उसका समर्थन जात के नाम पे करने लगूँ। ये पढ़ाई लिखाई का मतलब ही नहीं होता है। तो आप ये कह रहे हैं कि सरकार की असंवेदनशीलता ही इस समय सरकार पर भारी पड़ रही है? मैं सर, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। और आप इस तरीके से देखिए, अभी कुछ दिन पहले पता चला कि कोई एक किरण पटेल जो है कश्मीर में घूम रहा था। एक अभी 2-3 दिन पहले एक और फ्रॉड का नाम पता चला है कि UP पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया। तो ये लोग चूंकि जान रहा है अभी BJP का बहुत सारा आदमी लोग कि कुछ भी करे ना CBI आएगा ना ED आएगा, हमको कुछ नहीं होगा। तो बहुत लोग बहुत गलत चीज़ कर रहे हैं। तो सर मीन्स गलत फायदा उठा रहे हैं सब चीज़ का। लेकिन बहुत सारे लोग इस पूरे प्रकरण को 2024 के राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देख रहे हैं। सर, ये लोग तो मुझे बिल्कुल भी पॉलिटिकल नहीं लगता। अभी से 3 महीना पहले जो प्रोटेस्ट किए थे, तो ये तो बार बार कह रहे थे कि कोई पॉलिटिकल आदमी नहीं आया। लेकिन आज अरविंद केजरीवाल पहुंच गए सर। तो अब क्या करेंगे? 3 महीना ये किए, सब कुछ किए, और वो कह रही हैं, विनेश फोगाट कह रही थी, मैं कल रात को सुन रहा था कि इनके हस्बैंड को फ़ोन किया था वो ब्रजभूषण शरण सिंह कि तुम लखनऊ कार से ही आती हो ना, वहीं मरवा देंगे तुमको। अब इस तरह का चीज़ घटना होने लगे सर, तो कुछ भी करके सबसे पहले तो उसको अरेस्ट कीजिए, उसका कार्रवाई। और सुप्रीम कोर्ट, तो अब तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया है FIR के लिए। सर FIR हो गया है, लेकिन आप प्लेयर्स का सुनिए, आप तो कवर ही कर रहे हैं। लूज FIR कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कुछ बहुत ज़्यादा चार्ज ना हो। अगर ये व्यक्ति बच गया तो इन लोग का जीना हराम कर देगा, क्योंकि जान रहा है सर पूरे भारत में बदनाम कर दिया गया है
तो फिर इन लोग का तो कैरियर खत्म है सबका, इस तरीके से अगर हम लोग करते रहे। और ये बिल्कुल अभी 2 महीने पहले चाइना में घटना हुआ, मैं चाइना का एक एग्जांपल देना चाह रहा हूँ। वहाँ की एक टेनिस खिलाड़ी ने कहा था कि वहाँ चाइना का कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक बड़ा नेता उनके साथ यौन शोषण किया कई साल तक। जब ये बात उठा, वहाँ नेता पे कोई एक्शन नहीं हुआ, खिलाड़ी को ही गायब कर दिया गया। वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, खिलाड़ी लोग का बात नहीं सुना जा रहा है और नेता को हर हाल में बचाने की कोशिश। दिस इज नॉट गुड फॉर द बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री, दिस इज अ रॉन्ग थिंग। और हम लोग कैसे सरकारी नौकरी करेंगे सर? आईएएस बन के क्या कर लेंगे? पता चला कोई बलात्कार हो गया है, हमको ऊपर से एमपी का फोन आ रहा है कि केस नहीं दर्ज करना। क्या मतलब ऐसा आईएएस ऐसा आईपीएस बनने का? चलिए, हमारे साथ में एक महिला खिलाड़ी ही थी और इनके विचार हमने आपके साथ साझा किए और आपको इन्होंने बताया कि किस तरीके से खेल के अंदर ये परंपरा गहरे तक चली गई है। उम्मीद है आगे ये सब नहीं होगा और इन महिला पहलवानों का जो ये संघर्ष है ये रंग लाएगा। आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।